हेलो दोस्तों, एपेक्स इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम लोग मॉडर्न इंग्लिश का पार्ट 2 वीडियो डिस्कशन करेंगे। ओके, हिंदी और इंग्लिश दोनों है इसमें, बायलिंगुअल। खास करके बिहार के बच्चों को इंग्लिश से हिंदी करने में थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ओके, तो हमने पूरा का पूरा हिंदी ही इसमें लिख दिया है, क्योंकि आप लोगों को इसलिए मतलब कोई भी प्रॉब्लम इसमें समझने में आपको नहीं हो। ओके, क्वेश्चन राइटिंग में भी आपको दिक्कत नहीं होगी, क्वेश्चन आंसर में भी सब सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे करवाएंगे। अगर आपने मेरा मॉडर्न इंग्लिश का पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ देख लीजिएगा। हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो। वोकैबुलरी है, मॉडर्न इंग्लिश का वोकैबुलरी कैसा था उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके, वोकैबुलरी मतलब होता है शब्दावली। क्या होता है? शब्दावली। जैसे हम लोग कहते हैं ना, रन मतलब दौड़ना, वॉक मतलब टहलना, स्पीक मतलब बोलना, लर्न मतलब सीखना, ये सब वोकैब है। ओके, वोकैबुलरी शब्दावली है। ओके, तो चलिए हम लोग वोकैबुलरी को देखते हैं मॉडर्न इंग्लिश का। इट कैन वेल we understood that the rapid rate of change, growth and development made the English realize that their vocabulary lacked the words to express these new ideas and techniques। कहने का मतलब है कि यह अच्छी तरह से समझा जा सकता है। ओके, आप लोग भी समझ लीजिए कि यह अच्छी तरह से समझा जा सकता है कि परिवर्तन, ओके, जब विकास और उत्थान की तीव्र दर ने अंग्रेजी को एहसास दिलाया, अंग्रेजी भाषा को यह एहसास दिलाया। किसने एहसास दिलाया? परिवर्तन ने, विकास ने और उत्थान मतलब ऊपर जाना। ओके, उत्थान ने यह अंग्रेजी भाषा को, इस अंग्रेजी भाषा को इसने एहसास दिलाया। क्या एहसास दिलाया? कि उनकी शब्दावली, किनकी शब्दावली? अंग्रेजी भाषा की शब्दावली में इन नए विचारों और तकनीकों को व्यक्त करने के लिए शब्दों की कमी है। मतलब अंग्रेजी भाषा में नए विचार हो, नए तकनीक हो, इस शब्द को, है ना, इस शब्द को व्यक्त करने के लिए, इस सब को व्याख्या करने के लिए शब्दों का, वोकैब का अंग्रेजी भाषा के पास बहुत कमी थी। ओके, क्या थी? कमी थी। Thus, इस प्रकार began another phase of rapid growing from Latin, French, Greek, Italian, Spanish, okay, and other languages। इस प्रकार 10 मतलब होता है इस प्रकार, 10 मतलब क्या होता है? इस प्रकार लैटिन भाषा, फ्रेंच भाषा, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश, ओके, ग्रीक भाषा, इटालियन भाषा, स्पेनिश भाषा और अन्य भाषाओं से तेजी से शब्दों के हस्तांतरण का एक और चरण शुरू हुआ। मतलब जो नए विचार थे, नए जो विचार आते थे, नए टेक्नोलॉजी का जो विकास होता था, इस सब का नाम रखने के लिए अंग्रेजी भाषा के पास, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज के पास शब्दों की कमी थी, वोकैब की। इस वोकैब की क्या थी? वोकैबुलरी की कमी थी। इसलिए अंग्रेजी भाषा ने बहुत सारे भाषा से इसने उधार लेना शुरू कर दिया। हस्तांतरण मतलब ब्रोइंग्स मतलब शुरू कर दिया, उसे उधार लेना। कौन कौन से भाषा से अपने वोकैब को उधार लिया है? तो लैटिन भाषा से लिया है, फ्रेंच भाषा से लिया है, ग्रीक भाषा से लिया है, इटालियन भाषा से लिया है, स्पेनिश भाषा से लिया है, एंड अदर लैंग्वेजेज। और इंडिया का जो भाषा है उस भाषा से भी लिया है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि इंडिया, जो इंडियन, हम लोग इंडियन है, इंडियन कौन से जो वोकैब है इंडियन इंग्लिश से, इंडियन जो शब्द है उससे लिया गया है। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। इंग्लिश एब्जॉर्ब्ड वर्ड्स फ्रॉम ऑलमोस्ट 50 डिफरेंट लैंग्वेज। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ना जाने इस पॉइंट से, इससे कितनी बार आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। बहुत बार पूछा गया है ऑब्जेक्टिव कि इंग्लिश जो है लगभग कितने सारे, मतलब कितने भाषा से, लगभग कितने भाषा से शब्दों को उधार लिया है। ओके,
तो ऑलमोस्ट 50 डिफरेंट लैंग्वेजेज, ओके, लगभग 50 भाषा से इंग्लिश ने वोकैब शब्दों को क्या किया है, उधार में लिया है। ओके, आगे हम लोग देखते हैं। ओके, इंक्लूडिंग वर्ड्स फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। अंग्रेजी ने लगभग 50, कितना बोले हैं, 50 अलग अलग भाषाओं से शब्दों को अवशोषित किया है या उधार लिया है या उससे इसमें आया है, जिसमें एशिया और अफ्रीका की भाषाओं के शब्द भी शामिल है। इसने एशिया महादेश और अफ्रीका महादेश से भी शब्दों को उधार लिया है। ओके, आपको पता है कि इंडिया, हम जो भारत में रहते हैं, इंडिया किस महादेश में पड़ता है, किस कंटिनेंट में है? ओके, तो एशिया कंटिनेंट में हमारा भारत पड़ता है। ओके, सम ऑफ दीज बोरोइंग्स आर गिवन बिलो। इनमें से कुछ हस्तांतरण शब्द जो है वह नीचे दिया गया है। ओके, हाउएवर, हालांकि, इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि देयर वाज ए ग्रुप विच ऑब्जेक्टेड टू दिस प्रोसेस। एक समूह था, एक समूह के लोग थे जो इस जो बोरोइंग्स था, हस्तांतरण था एक भाषा से दूसरे भाषा में, मतलब बहुत सारी भाषाओं का जो हस्तांतरण शब्द थे जो इंग्लिश में हस्तांतरित हो रहे थे, एक समूह था, उसने इस प्रक्रिया को आपत्ति जताई कि नहीं, ये गलत है, हस्तांतरण नहीं होना चाहिए। तो हस्तांतरण नहीं होना चाहिए तो इंग्लिश के पास तो दूसरा कोई विकल्प नहीं था। इंग्लिश में जो नए नए विचार आ रहे थे, टेक्निक आ रहे थे, उसको व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की क्या थी, बहुत ज़्यादा कमी थी। इसलिए दूसरे लैटिन हो, फ्रेंच हो, इटालियन हो, स्पेनिश हो, या हमारा जो भाषा है हिंदी, उससे भी वो इंग्लिश जो है वो शब्दों को उधार लिया हुआ है, वोकैब उसमें डाला गया। ओके, दे आर केम टू बी नोन एज प्यूरिस्ट, और उन्हें प्यूरिस्ट के रूप में जाना जाता था। प्योर मतलब शुद्ध, मतलब अंग्रेजी का भाषा में अंग्रेजी के शब्द ही होना चाहिए। ओके, तो कुछ लोगों ने इस बार आपत्ति भी जताई थी, बट दे वेयर अनेबल टू स्टॉप द इनफ्लो ऑफ फॉरेन वर्ड्स इन द इंग्लिश वोकैबुलरी। कह रहा है लेकिन वे मतलब जो थे, एक ग्रुप जो था, ऑब्जेक्ट जो एक समूह जो आपत्ति जता रहा था, वे लोग विदेशी शब्दों की अंग्रेजी शब्दावली में प्रवाह को रोकने में असमर्थ हुए। मतलब इतना ज़्यादा फ्लो हो रहा था दूसरे भाषा का अंग्रेजी भाषा में कि जो वो मतलब जो अंग्रेजी भाषा के जो प्यूरिस्ट लोग थे, ये जो प्यूरिस्ट लोग थे, वह दूसरे भाषा या विदेशी शब्दों को अंग्रेजी शब्दावली में रोकने में क्या कर दिए, वह असमर्थ थे, मतलब उसको रोक नहीं सके थे। ओके, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब ये सब वर्ड जो है वह, ये सब जो वर्ड आप देख रहे हैं, सम ऑफ द बोरोइंग इन द 16th and 17th सेंचुरी। कुछ जो शब्द है भिन्न भिन्न भाषा का, वह 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी में क्या किया था, बोरो किया गया था। बोरो मतलब लिया गया था। ओके, उसको देखिए कौन कौन से शब्द लिए गए थे। तो कौन से भाषा से कौन से शब्द लिया गया था, सो देखिए, तो लैटिन या ग्रीक भाषा से एडेप्ट शब्द लिया गया था। एप्रोप्रिएट, कैप्सूल जो हम लोग खाते हैं, वह अगर कोई पूछे जो कैप्सूल हम लोग खाते हैं, कैप्सूल जो दवा के रूप में, वह कौन सी भाषा का शब्द है, तो वो है लैटिन या ग्रीक भाषा का। लूनार, वायरस, जो अभी वायरस से तो सब लोग परिचित होंगे, बिल्कुल परिचित होंगे, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण ही क्या है, सारा देश लॉकडाउन है, या ये कहे कि अभी जो 215 अबाउट अप्रोक्सीमेटली 215 जो टेरिटरी है, 215 जो देश है, ओके, वह इस वायरस के कारण क्या है, ग्रसित है। ओके, और लॉकडाउन भी चल रहा है, तो वायरस से आप लोग भली भांति परिचित होंगे। ये जो वायरस शब्द है, विषाणु, ये कौन सी भाषा से लिया गया है, ये लैटिन ग्रीक भाषा से लिया गया है। ओके, कौन सी भाषा से लिया गया है, ग्रीक भाषा से। और इस भाषा से, और ये शब्द भी आपसे परिचित होंगे, लूनार। ओके, जैसे लूनार इक्लिप्स, जो चांद पे जो ग्रहण लगता है उसको क्या बोलते हैं, लूनार इक्लिप्स। ओके, और जो सूर्य ग्रहण लगता है उसको बोलते हैं सोलर, SOLAR, सोलर इक्लिप्स। ओके,
चलिए आगे हम लोग देखते हैं फ्रेंच, एलॉय, ओके। बैटरी, जो मोबाइल का आप लोग मोबाइल चलाते होइएगा तो जो बैटरी शब्द है यह किस भाषा का शब्द है, तो ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। चॉकलेट, जो हम लोग डेयरी मिल्क खाते हैं, ओके, वो कौन सी भाषा का शब्द है, फ्रेंच भाषा का। पासपोर्ट, एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए हम लोग किसका पासपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, फ्लाइट में चढ़ने के लिए। टिकट, ट्रेन टिकट हो गया या एयर टिकट हो गया, ओके, या बस टिकट हो गए या मेट्रो ट्रेन का टिकट हो गया, किससे लिया गया है, ये सब फ्रेंच भाषा के शब्द है, ओके। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। हम लोगों का जो इंग्लिश है उसका देखिए, हिंदी। दोस्तों अब आ गए हम लोग भारत में। हिंदी से इंग्लिश में कौन कौन से शब्द लिया गया था। गुरु, हम लोग बोलते हैं ना गुरु जी, ओके। तो ये जो गुरु शब्द है इंग्लिश में है तो हिंदी का ही शब्द, लेकिन इंग्लिश में गुरु को हम लोग क्या बोलते हैं, गुरु ही बोलते हैं। पंडित, जो सत्यनारायण भगवान का कथा पढ़ाते हैं, सरस्वती जी का जो पूजा करवाते हैं, आप लोग तो पता ही होगा आप लोगों को, ओके। जो पंडित है वह किस भाषा का शब्द है, तो हिंदी। गुरु जो है हिंदी भाषा का, पंडित जो है वह हिंदी भाषा का। सेपोय, ओके, ये भी क्या है, हिंदी भाषा का। साड़ी जो हम लोग पहनते हैं वो सभी क्या है, हिंदी भाषा का। ठग भी क्या है, हिंदी भाषा का। एक इस जो ठग है, ओके, ठग, ओके, या ऐसे भी लिखते हैं इसको, ठग। तो ये जो ठग है, आपने एक फिल्म देखा होगा आमिर खान का, वो भी है ठग ऑफ हिंदुस्तान, ओके। ठग ऑफ हिंदुस्तान मतलब हिंदुस्तान के ठग। तो ये जो ठग है ये इंग्लिश शब्द है, लेकिन ये लिया कहाँ से गया है, यह हिंदी भाषा से लिया गया है। तो हिंदी में भी हम लोग ठग ही बोलते हैं, अंग्रेजी में भी ठग को ठग ही बोलते हैं, ओके। अब देखिए अरबिक, अरब का जो भाषा है, सुल्तान नहीं बोलते, सुल्तान, शेख। अलजेब्रा आप लोग जानते होंगे, अलजेब्रा आपने 10th एग्जामिनेशन मतलब 10th का एग्जामिनेशन दिए होइएगा तो उसमें अलजेब्रा भी पढ़े होइएगा। अलजेब्रा मतलब नहीं जब कहते हैं 2x + y = 3, ओके। इक्वेशन 1 y प्लस, या इसको कहें माइनस, ओके। ऐसा y + 3 = y, ये है इक्वेशन 2। इसको इसमें x = वाट, y = वाट। तो ये सब जो है, ये जो x + y, ये सब जो अलजेब्रा है, ओके। तो ये सब कहाँ का सा है, ये अरबिक्स है, क्या है, इसी को अलजेब्रा बोलते हैं। तो ये जो अलजेब्रा है, ओके, गणित में मैथमेटिक्स का आपका जो होता है, यह कौन सा शब्द है, कौन से भाषा का है, तो अरबिक शब्द है, यह इंग्लिश में इसको लिया गया है, ओके। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इटालियन, बालकनी, बैलेट, सोनेट बोलते हैं दोस्तों। आगे भी हम पढ़ाएंगे, चर्चा करेंगे कि 14 लाइन 14, ए पोएम ऑफ 14 लाइन्स, मतलब 14 लाइन का जो कविता होता है उसको बोलते हैं सोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 14 लाइन का जो पोएम होता है उसको क्या बोलते हैं, ओके, सोनेट बोलते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। फ्यूज, लॉटरी आप लोग देखे होंगे, फ्यूज जो इलेक्ट्रिसिटी। मार्कोनी, ओके, मार्कोनी शब्द भी क्या है, वो इटालियन का शब्द है। अब आ गया पुर्तगालीज, बफेलो भैंसी, बरांडा है ना, मरमेड, पगोड़ा, ये सब क्या है, पुर्तगालीज शब्द है। पर्शियन, बाजार, जो हम लोग बाजार जाते हैं, कारवा, सोफा, शाह, दीवान, किस्मत, ये सब जो है वो पर्शियन शब्द है। स्पेनिश, बनाना, केला, कॉकरोच तो तेलचट्टा, ओके। गिटार, पोटैटो, आलू, बैरिकेड, ये सब जो है ये सब स्पेनिश शब्द है, ओके। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ओके। डच, क्या है, डच। नैपसैक, लैंडस्केप, फ्रॉलिक, स्लिंग, ये सब क्या है, डच शब्द है। टर्किश, कॉफ़ी पीते ही होंगे, कियोस्क, यगहट, कैफ्टन, ओके, ये सब जो है वह टर्किश शब्द है। अफ्रीकन्स, ट्रैक, एफ्रीहेन, ओके, एप्रीथेड, ये सब क्या है, ये सब जो शब्द है आपका है यह अफ्रीकन शब्द है। चलिए हम लोग ग्रामर देखते हैं, मॉडर्न इंग्लिश का ग्रामर कैसा था उसको हम लोग देखते हैं।
ओके। A significant fact to remember is that while the vocabulary of early modern English underwent rapid changes, the grammar remained fairly conservative. याद करने के लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि क्या है, सो देखिए, आधुनिक अंग्रेजी की शब्दावली में तेजी से बदलाव हुए, पर व्याकरण काफी हद तक रूढ़िवाद बिना बदलाव का बना रहा। मतलब इसके आधुनिक अंग्रेजी के जो शब्दावली थी, आधुनिक अंग्रेजी की जो शब्दावली थी, वोकैब थी, उसमें बहुत बदलाव हुआ, लेकिन व्याकरण जो ग्रामर जो है वह बिना बदलाव का ही रहा, रूढ़िवादी ही बन के रहा, ये इसमें बदलाव नहीं हुआ। ओके, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। द ग्रामर ऑफ दिस फेज इज मार्क्ड मोड सर्वाइवल ऑफ सर्टेन यूजेज एंड फीचर्स देन बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू फॉर्म्स। इस चरण के जो व्याकरण को नए रूपों की शुरुआत की बजाय कुछ विशेष उपयोगों और विशेषताओं के अस्तित्व द्वारा चिन्हित किया गया है। ओके, आगे देखिए। The development of grammar was taking place in ways which did not affect the basic structure of the language. व्याकरण का विकास उन तरीकों से हो रहा था, व्याकरण का विकास तो हो रहा था, लेकिन उन तरीकों से हो रहा था जो भाषा की मूल संरचना को प्रभावित नहीं करते थे। Therefore, इसलिए रीडर्स कैन रीड एंड इंटरप्रेट टेक्स्ट ऑफ दिस पीरियड विदाउट मच डिफिकल्टी। पाठक इस अवधि के ग्रंथ को बहुत कठिनाई के बिना ही पढ़ और व्याख्या कर सकते थे। ओके, या कर सकते हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है एपेक्स इंग्लिश क्लासेज बाय रोशन सर, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, यही मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। ओके, तो यूट्यूब पे जाके लिंक पे जाके और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका सपोर्ट जब रहता है तो मुझे भी वीडियो बनाने में ज़्यादा मज़ा आता है। ओके, ठीक है, तो आगे हम लोग थर्ड पार्ट का भी डिस्कशन आगे हम लोग करेंगे इसके बाद। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड डे।